ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो पुरतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण से बाल कांड कैंटो 1 चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 4। तो कल हमने थर्ड नंबर श्लोक, तीसरे नंबर श्लोक की चर्चा किया था। तो उसमें वाल्मीकि जी श्री नारद मुनि से जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो वो इस इनडायरेक्ट वे में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, गुणगान करते हुए कि मैं आप कृपा करके ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष व्यक्ति जो इस संसार में अभी उपस्थित हैं उनके बारे में बताइए जिनके इस प्रकार के गुण हैं। उन्हीं गुणों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस चौथे श्लोक में भी कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो इसके पहले जो है हम लोग थोड़ा सा जो कल तीसरे श्लोक में वर्णन कर रहे थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कल के श्लोक में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से भगवान वाल्मीकि मुनि जानना चाहते हैं ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में जो कि चारित्रेण चैकोयुक्तः सर्वभूतेषु पूजितः विद्वान कः कः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनः। है ना, चारित्रेण कौन पूर्ण रूप से चरित्रवान है। और चरित्रवान का मतलब क्या है कि जो अपने पूरा जीवन का यापन हर प्रकार के समस्त प्रकार के कार्यों को वैदिक साहित्य धर्म के अनुसार अनुरूप करते हैं, उनको बोलते हैं चारित्रेण चकोयुक्तः सर्वभूतेषु कोहिता। जो हर प्रकार के जीवों का हित ही सोचते हैं, केवल या जिनके संपर्क में आने से हर प्रकार का जीव का हित ही होता है। फिर विद्वान का समर्थस्य, जो हर प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, विद्वान है। और समर्थस्य मतलब जो कि कोई भी कार्य सोचते हैं करने के लिए तो उसको पूर्ण रूप से करने में सफल होते हैं, समर्थ होते हैं। एंड कश्च एक प्रिय दर्शन, ये कौन है जिनको दर्शन करना हर प्रकार से सुखमय है, आनंददायक है। यानी यह कश्च एक प्रिय दर्शन, जिनको दर्शन करना केवल सुख ही प्रदान करता है। तो ये हमने इनको 4-5 गुणों के बारे में चर्चा किया था, तो इनका विस्तार से अध्ययन किया था। अब आगे आज के श्लोक में श्री वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, आत्मवान को जिता क्रोधो द्युतिमान को अनसूयकः कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। आत्ममान को जिता क्रोधो, हु इज सेल्फ कंट्रोल्ड of controlled anger, splendorous and non-envious, whom do the demigods and others fear when his anger is aroused in war। पूछ रहे हैं कौन है जो कि आत्मवान, आत्मवान का मतलब है कि पूरी तरह से जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, आत्मा के लिए जो कार्य है केवल उसी को करने में पूरी तरह से सक्षम है। यानी जो जरूरत है, आत्मवान अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है। कौन है जो सेल्फ कंट्रोल्ड है। दूसरा जिता क्रोध हो, कौन है जो क्रोध को, एंगर, गुस्से को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। द्युतिमान कह, द्युतिमान मतलब स्प्लेंडरस, तेज, कौन है सर्वश्रेष्ठ तेजवान, तेज मय है जिनका शरीर, जिनका प्रभाव, जिनका वाणी, जिनके कार्य, जिनका उत्साह, जिनके बारे में हर प्रकार के जो गुण हैं वो तेज दीप्तिमान है। तो उसे इसलिए यहाँ पे द्युतिमान बोला जा रहा है। पूछ रहे हैं। और अनुसूया कहा,
कौन है जो कि नॉन इन्वियस, पूरी तरह से ईर्ष्या द्वेष के भाव से रहित हैं, जिनके अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है। कश्य बिभ्यति देवाश्च, और किनसे जो है देवता भी डरते हैं। कश्य बिभ्यति मतलब डरना, देवाश मतलब देवता भी डरते हैं। जात रोषस्य संयुगे, जब कभी युद्ध में भगवान गुस्सा दिखाते हैं तो उनके गुस्से से यहाँ तक कि देवता लोग भी डर जाते हैं। जैसा कि जब समुद्र को पार करना था तो समुद्र देवता, भगवान ने कुछ किया नहीं था, भगवान रामचंद्र बस अपनी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी मतलब ये जो इसको क्या बोलते हैं, आंख के ऊपर जो क्या बोलते हैं, आईब्रोस, इंग्लिश हो गया आईब्रोस या भ्रुकुटी बोला जाता है। तो भगवान ने बस भ्रुकुटी को टेढ़ा किया था, जैसे गुस्से में होते हैं ना तो ऐसे आंख थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं। तो भगवान रामचंद्र बस भ्रुकुटी थोड़ा सा टेढ़ा किए थे, तो उतने में ही समुद्र देवता भयभीत हो गए। और समुद्र देवता भी क्यों भयभीत हुए, क्योंकि उसमें से ही इतना तेज निकला, इतनी गर्मी निकली कि समुद्र के सारे जीव जंतु जो है परेशान होने लगे, जिससे समुद्र के देवता जो है भय के मारे प्रकट हो गए और उनका गुणगान करने लग गए। तो ये है जित जात रोषस्य समयुगे, युद्ध में कभी अगर भगवान गुस्सा दिखा देते हैं तो बिभ्यति देवाश्च, देवता लोग भी उससे भयभीत हो जाते हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम एक एक जो चीज है तात्पर्य के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं आत्मवान कौन है जो आत्मवान है पूरी तरह से। आत्मवान रिफर्स टू अ पर्सन हु सेल्फ कंट्रोल इज अनशेकेबल। अनशेकेबल मतलब जो कि जिनका सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, अपने इंद्रियों पे, अपने कार्यों पे, मन के वेग पे जो पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और उनका ये जो नियंत्रण है इसको कोई हिला नहीं सकता है। शेक मतलब हिला देना, अनशेकेबल मतलब हिला नहीं सकता है किसी भी परिस्थिति में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी इंद्रियों का संयम कर पाते हैं। बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, इस कलयुग में विशेष रूप से बहुत कम लोग हैं ऐसे, लेकिन सतयुग द्वापर त्रेता युग में होते थे बहुत सारे लोग। तो ऐसे इस कलयुग में कुछ लोग हैं जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वो कैसी अवस्था में कर सकते हैं, अनुकूल अवस्था में कर सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन में कर सकते हैं। जब अनुकूल अवस्था है, प्रतिकूल अवस्था में वो भी जो इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ऐसे हैं, उनका जो सेल्फ कंट्रोल है या संयम है अपनी इंद्रियों पे, मन के वेग पे जो संयम है वो हर परिस्थिति में कर सकते हैं, इसलिए अनशेकेबल है। इसलिए वो भगवान ही है जो केवल आत्मवान है। इस बात की पुष्टि भीष्मदेव भी करते हैं। भीष्मदेव भगवान कृष्ण का जब गुणगान करते हैं तो बताते हैं, भीष्मदेव बाणों की सैया में लेटे हुए हैं और उसमें लेट करके 56 दिनों तक उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को धर्म के बारे में ज्ञान दिया था। तो उस ज्ञान देते वक्त फिर फाइनली जब निष्कर्ष में बातें हैं तो भगवान कृष्ण को गुणगान करते हैं और उनको परम भगवान के रूप में घोषित करते हैं। एष वै साक्षात परम ब्रह्म, भगवान ये तो साक्षात जो है परम ब्रह्म है, भगवान है, परमेश्वर है, स्वयं भगवान है। गूढ़श्चरति वृष्णिषु, जो कि अपने आप को छुपा के वृष्णि वंश में, यदु वंश में भ्रमण कर रहे हैं कुछ कार्य को सिद्ध करने के लिए। और जिनके जो प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, कोई भी नहीं समझ सकता है, देवी देवता लोग भी, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते हैं इनके प्लान के बारे में। तो उसमें फिर बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है पूर्ण रूप से उनको इंद्रिय संयम है, परफेक्ट ब्रह्मचारी। ये कथा भी आती है इस प्रकार से, एक बार गोपियां जो है नदी यमुना को क्रॉस करके मथुरा जाके अपना दूध दही माखन बेचने के लिए जाना था उनको, लेकिन उस दिन यमुना में बहुत उफान आ रहा है, बाढ़ की जैसी स्थिति हो गई और कोई नाविक वहां पे उपलब्ध नहीं है। तो अब कैसे क्रॉस करें, तो कृष्ण को पूछते हैं कैसे हम क्रॉस करें, आप मदद करो। तो कृष्ण बोलते हैं आप यमुना के पास जाके बोलो कि कृष्ण जो है नैष्टिक ब्रह्मचारी है। हाँ, तो अगर ये सत्य बात होगा यमुना अपने आप रास्ता दे देगी, आप लोग निकल जाएंगे। तो गोपियां हंसने लग गई, बोले ऐसे कैसे है, तो हो ही नहीं सकता, आप तो हमेशा गोपियों के पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन बोले ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता। जाके बोला यमुना माता को कि अगर कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं तो आप हमको रास्ता दे दीजिए, उनके नैष्टिक ब्रह्मचारी के बल पे। तो तुरंत इमीडिएटली यमुना ने रास्ता दे दिया। इतना बाढ़ आ रहा था, अपने आप रास्ता खाली हो गया और गोपियां आर पार होकर निकल गई। तो एक ये भी प्रमाण है। और दूसरा भीष्म पितामह जो कि अथॉरिटी महाजन है, भागवत में उनको महाजन के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि कृष्ण परफेक्ट ब्रह्मचारी हैं, उनको पूर्ण रूप से इंद्रियों पे, मन पे संयम है। और फिर वो बताते हैं कि मैं भी उतना परफेक्ट ब्रह्मचारी नहीं हूँ। जबकि भीष्म, उनका नाम ही पड़ा भीष्म क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और वास्तव में उन्होंने कभी विवाह नहीं किया।
और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया, है ना। कोई व्यक्ति संन्यास लेके ब्रह्मचारी आश्रम में संन्यास लेके ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है तो वो आसान है, आसान नहीं है, फिर भी हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अनुकूल परिस्थिति में कोई कर भी सकता है। लेकिन भीष्म पितामह उनसे भी ज्यादा बढ़ के हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य में रहे, राजमहल का जो सेवा है, दायित्व है, उसको त्यागे नहीं। तो राज रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखते हुए, राजमहल में रहते हुए भी उन्होंने पूर्ण रूप से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसका मतलब वो कई बड़े बड़े सन्यासियों से भी ज्यादा महान है। लेकिन वो बोलते हैं भीष्म पितामह कि कृष्ण जो है वो मेरे से भी बड़े ज्यादा परफेक्ट ब्रह्मचारी हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे सुंदर गोपियों के बीच में भी नृत्य करते हुए उनका मन विचलित नहीं हुआ, और भगवान रास नृत्य में के बाद कुछ समय बाद पश्चात गायब भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं। तो ये प्रमाण है भीष्म पितामह के द्वारा, जो महाजन है उनके द्वारा ये प्रमाण दिया जाता है। और यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि भी पूछ रहे हैं कि कौन तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में वो सुनने के लिए तत्पर हैं, जो कि आत्मवान, पूरी तरह से जिन्होंने अपने इंद्रिय और मन को संयमित कर रखा है, सेल्फ कंट्रोल, अनशेकेबल, यानी प्रतिकूल अवस्था भी आ जाए तो उनको वो विचलित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आत्मवान, और आत्मवान होने के कारण ही जितक क्रोध हो, अपने गुस्से पे पूरा कंट्रोल, नियंत्रण कर सकते हैं भगवान। इसलिए जब भगवान कभी क्रोध व्यक्त कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। वो क्रोध जो है उनके पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होता है। इसलिए भगवान के द्वारा क्रोध करना वो रजोगुण नहीं है। हम लोग इस संसार में तमोगुण नहीं है। इस संसार में कोई क्रोध करता है तो तमोगुण के प्रभाव में आके करता है, लेकिन भगवान क्रोध करते हैं तो तमोगुण नहीं है, वो दिव्य अवस्था होती है। फिर ये जो जितक क्रोधा का मतलब है कंट्रोल्ड एंगर, यानी गुस्सा करते हैं बट उनके पूरे नियंत्रण में रहता है, कुछ शिक्षा स्थापित करने के लिए। तो ऑफ कंट्रोल्ड एंगर मीन्स वन हुज एंगर इज रेगुलेटेड। द सुप्रीम लॉर्ड्स एंगर इज ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स दोज who deserve to be punished and not others. As the sage Valmiki will relate, Krodham ahadayat tivram vadhartham sarvarakshasam, है ना। ये रामायण के तीसरे कांड में, थर्ड कैंटो में यह आएगा अरण्य कांड के 24वें अध्याय का 33 नंबर श्लोक में वाल्मीकि ऋषि इसका वर्णन करेंगे। He summoned his anger in order to kill all the Rakshasas. तो क्रोधम आहारयत तीव्रम, तीव्र क्रोध भगवान प्रदर्शित किए, लेकिन किस लिए? वधार्थम सर्व राक्षसाम, हर प्रकार के असुरों का वध करने के हेतु भगवान क्रोध यहाँ पे प्रकट किए। तो ये है, और जैसे ही वो कार्य हो गया उसके बाद क्रोध शांत हो गया, वापस से नॉर्मल। तो इसका मतलब पूरी तरह से उनके जो क्रोध है उनके कंट्रोल में रहता है। इसलिए जितक क्रोधा, दैट लॉर्ड राम इज स्प्लेंडरस विल आल्सो बी रिलेटेड बाय श्री वाल्मीकि। अब तीसरा क्वालिटी पूछ रहे हैं कि कौन है द्युतिमान जो मतलब पूर्ण रूप से तेजमान है, जिनका पूरा चरित्र, शरीर से लेकर के उनके गुण, उनकी वाणी, उनके हर प्रकार के जो कार्य हैं, सब कुछ स्प्लेंडरस है, वंडरफुल है, दिव्य है और द्युतिमान है, प्रकाशित करते हैं। इसका भी वर्णन अरण्य कांड के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में वाल्मीकि ऋषि करते हैं। रूप समहनम लक्ष्मीम सौकुमार्यम सुवेशताम दद्रशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः। Observing Lord Rama's proportioned beauty, overall splendor, tenderness, and auspicious charm, the residents of the forest became astonished. जब भगवान दंडकारण्य वन में गए तो वहां पे जो ऋषि मुनि लोग हैं, जो कि पूर्ण रूप से विरक्त हैं, हर तरह के भौतिक संसार की आसक्ति, सुंदरता और चाम को जो है त्याग करके आ गए, जो आकर्षित, किसी भी प्रकार का भौतिक जो सुंदरता आकर्षित नहीं कर सकता है, वो भी भगवान रामचंद्र को जब दर्शन किए वन में आते हुए भगवान रामचंद्र को, तो उनकी सुंदरता, उनके तेज को, उनके इस दिव्य चरित्र को, उनके शुभ जो चाम है, यानी उनका जो आकर्षण है, उसको देख करके वो सब के सब आश्चर्यचकित रह गए, मतलब वो सब के सब आकर्षित हो गए। तो तभी तो फिर उन ऋषि मुनियों ने भगवान रामचंद्र को प्रार्थना किया था, और उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान रामचंद्र बोले कि कृष्ण अवतार में आपको वो अवसर मिलेगा, आप एक जो है गोपियों के रूप में आके मैं आपके साथ रास नृत्य करूंगा। तो इसलिए उनकी तो ये जो भी आदान प्रदान है, ये सब दिव्य अवस्था में है, ये भौतिक कैलकुलेशन से परे है। क्योंकि ये जो ऋषि मुनि लोग हैं, ये सब महान तपस्वी, हजारों साल से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये लोग तपस्या कर रहे थे। तो इनका भगवान के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न हुआ वो भगवान के दिव्य चरित्र के कारण, दिव्य गुणों के कारण हुआ।
क्योंकि किसी भी प्रकार के भौतिक चीज से आकर्षित नहीं हो सकते हैं। एनवी इज, फिर तीसरा जो उसके बाद जो क्वालिटी बता रहे हैं कि को अनुसूया कहा। अनुसूया का मतलब जो हर प्रकार के ईर्ष्या द्वेष से फ्री हैं। तो एनवी, एनवी मतलब ईर्ष्या। एनवी इज टू एस्क्राइब अ फॉल्ट इवन amongst the faultless, according to अमर कोश। लॉर्ड राम डज नॉट possess any envy। तो अमर कोश के अनुसार ईर्ष्या का परिभाषा बताया गया है, आत्मा जीवे। ईर्ष्या का परिभाषा है आशूयातु दोषारोपो गुणेषु अपि। गुणेषु अपि मतलब किसी के पास गुण है भी तो उनके प्रति ईर्ष्या का भाव मतलब कि उनके प्रति दोषारोप हो, दोष बुद्धि करके देखना। जैसे दक्ष प्रजापति, भगवान शिव का जो महान गुण है कि उस भौतिक संसार से परम विरक्त हैं, इसलिए वो लोग भगवान शिव कोई भौतिक शरीर की सुंदरता के लिए नहीं कार्य करते हैं कि अच्छा अच्छा ड्रेस पहने, ज्वेलरी पहने, मुकुट लगाएं, जैसे बाकी सब देवी देवता लोग अपने आप को सजा धजा के रखते हैं। तो इसलिए वो परम विरक्त होने के कारण और भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होने के कारण अपने आप को सिंपल रखते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति इनके शिव जी के इतने महान गुणों को दोष के रूप में देख रहा था, तो इसको बोलते हैं ईर्ष्या। ये है ईर्ष्या का भाव। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अनुसूया कहा, भगवान रामचंद्र पूर्ण रूप से इस प्रकार के ईर्ष्या के भाव से मुक्त हैं। यानी वो कभी अगर किसी के प्रति क्रोध व्यक्त करते भी हैं तो वो उसके हित के लिए करते हैं, वो ईर्ष्या के भाव से नहीं करते हैं। फिर आखिरी जो गुण बताया गया है, देवाश्च कैन मीन द डेमीगॉड्स एंड अदर्स और इवन द डेमीगॉड्स। In the former case, it refers to the demigods and the demons being frightened of the supreme personality of Godhead when he becomes angry in war. Even the Lord's friends are frightened when he becomes angry at his enemies. In latter case, the implication is even the demigods who are favorable to him become frightened of him when he becomes angry. What to speak of the demons? तो यहाँ पे भगवान का इतना ये प्रभाव है, ये तेज है कि देवश्च जात रोषश्च संयुगे, कि देवता लोग भी जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो वो भी उनसे भयभीत हो जाते हैं। तो देवश्चा चा शब्द सूचित करता है कि देवता तथा असुर हर प्रकार के लोग अगर भगवान उनको शिक्षा देने के हेतु कभी क्रोध करते हैं तो वो लोग भी भयभीत होके फिर भगवान जिस प्रकार से शिक्षा देना चाहते हैं भगवान अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं। जिस प्रकार से यहाँ तक कि भगवान के जो कई बार नित्य पार्षद भी जो होते हैं वो भी भगवान से भयभीत हो जाते हैं। लेकिन वो भय किस कारण है? वो भय भी लक्षण है एक प्रेम का, है ना। प्रेम में एक भय भी उत्पन्न होता है, प्रेम के कारण भी भय उत्पन्न होता है। जैसे नरसिंह देव भगवान जब आए तो भगवान विष्णु ही है वो, तो उनके जो इटर्नल कॉन्सर्ट है लक्ष्मी माता, तो नरसिंह देव भगवान के इस क्रोध को देख करके वो भी भयभीत हो गए। तो क्रोध उनके प्रति नहीं हुए थे, देवताओं के प्रति या लक्ष्मी माता के प्रति क्रोध नहीं हुए, क्रोधित तो वो हिरण्यकशिपु के प्रति हुए थे। लेकिन वो क्रोध की तीव्रता इतनी अच्छी थी, इतनी ज्यादा थी कि उससे जो देवता है और लक्ष्मी माता वो भी भयभीत हो गए, उनके पास जाने से डर रहे हैं। तो ये भी एक महान गुण है कि कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। भगवान बार बार अवतार आते, इंद्रारी व्याकुलम लोके हृदयंती युगे युगे। भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, देवताओं के हित के लिए आते हैं, उनके लिए कार्य करने के लिए आते हैं। यानी ये बात देवता जानते हैं कि भगवान उनके हितैषी हैं, उनके भक्त होने के नाते, उनके सेवक होने के नाते भगवान उनको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग अवतार लेके आते हैं। लेकिन फिर भी जब भगवान आते हैं तो अपने किसी भक्त को इस प्रकार से जब प्रताड़ित करता है कोई व्यक्ति, जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को किया, तो उस भक्त के प्रति इतना प्रेम होने के कारण, भक्त वत्सलता होने के कारण भगवान इस प्रकार का गुस्सा, इस प्रकार का क्रोध प्रकट करते हैं जो कि दिव्य क्रोध है, कि वो क्रोध को वो अनकंपेरेबल है, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, किसी अनइमेजिनेबल हो जाता है, मतलब कोई विचार सोच भी नहीं सकता। यानी भगवान हर चीज में सर्वश्रेष्ठ हैं, हर चीज में दिव्यता होती है। इस प्रकार का क्रोध प्रकट करते हैं कि जो देवता लोग होते हैं वो भी ऐसा क्रोध कभी नहीं देखते हैं और वो भी भयभीत हो जाते हैं। भागवत में वर्णन है कि भयम अपि यद विभेति, ये भगवान जब क्रोध प्रकट करते हैं धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए, तो उस क्रोध को देख करके जो भय है वो भी भयभीत हो जाता है। यानी भय जो हर किसी को भयभीत करके रखता है, तो भय पर्सोनिफिकेशन, अगर भय का जो व्यक्ति आ जाए सामने तो भगवान को देख के वो भी भयभीत हो जाता है। और ऐसे बहुत अद्भुत भगवान जो है अपने शुद्ध भक्त की प्रसन्नता के लिए
ऐसे हो जाते हैं कि उसके एक छड़ी को देख के भी डर जाते हैं। दामोदर लीला यही है। इसलिए कुंती महारानी ये श्लोक बोलते हैं, भयम अपि यद विवेति। ये ऐसे भगवान से भय भी डरता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है अभी डरे हुए हैं यशोदा माता की एक छोटी सी छड़ी को देखकर। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र के इतने इन दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ऋषि जो है नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, और बहुत ही उत्कंठा के साथ भगवान के चरित्र को, भगवान के कार्यकलापों को, दिव्य कार्यकलापों को सुनने के लिए आतुरता दिखा रहे हैं। ये भगवान के महान गुण हैं कि जो भी इन भगवान के बारे में थोड़ा भी तत्वतः जान जाएगा, तत्व से जान जाएगा कि भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म जो है सब दिव्य हैं, तो निश्चित रूप में वो भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाएगा और दिव्य आनंद प्राप्त करेगा, और उसके श्रवण करने के बिना वो रह नहीं सकता है। तो वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से अपनी उत्सुकता को व्यक्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न ले सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे एनवी के बारे में आज पढ़ा हमने, तो जैसे क्या होता है, नया नया भक्त आता है जैसे भक्ति में कृष्ण जी के लिए, तो वो कई बार दूसरे जो देवी देवताओं की पूजा करता था खुद भी, तो कई बार हैं। उसे हाँ अंदर से फीलिंग आती है कि ये तो दूसरे हैं, मतलब अब मुझे नहीं आती, पहले मुझे भी आती, तो ये एनवीनेस जो गलत है, इस चीज को वो भगवान माफ कर देते हैं क्योंकि वो अज्ञानता में होता है पहले। हरे कृष्ण। हाँ, तो भक्ति में आने के पहले और सही ज्ञान नहीं होने के कारण तो पहले ये भाव रहता है, तो वो भगवान उसको नहीं ऐसा करते, लेकिन जानने के बाद भगवान की भक्ति में लग जाता है और सबको फिर प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। यस योगेश तुम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है ना बहुत पहले से था, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था। ये प्रश्न ऐसा है कि हिरण्यकशिपु जी है, उनको मारने के लिए भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा भव्य दिव्य अवतार लेने का रीजन क्या था? यही रीजन था, प्रहलाद प्रहलाद महाराज की को प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रहलाद महाराज को सुरक्षा देने के हेतु भगवान इस प्रकार का अवतार लिए। और उसके पीछे कंडीशन था, हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे कंडीशन लेके वर प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, तो सारी कंडीशन, ब्रह्मा जी भी भगवान के महान भक्त हैं, तो उनके द्वारा जो वरदान दिया गया भगवान उसको भी नहीं तोड़ना चाहते थे कि उनका वर भी पूरा होना चाहिए। इसलिए सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए भगवान इस प्रकार का अद्भुत रूप लिए, ठीक, और उसका हिरण्यकशिपु को भी वध किए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता, हरे कृष्ण। एक्चुअली बात ये है कि अब ये एक 1 मंथ ही हुआ है कि मैं थोड़ा जान रही हूँ अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। कथा पे कथा जितना हो सके सुनने की कोशिश करूँ, जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ। अच्छा लगता है बहुत हाँ लीलाएं सुनने। बट और इवन नाम जब जितना हो सके मैं ट्राई करती हूँ। 16 भी नहीं हो पा रहा है, मैं करूंगी ट्राई डेफिनेटली। बट ओके ये है कि अभी बस अपने 1 महीना इतना ऐसा था कि मैं दोस्तों से भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि ज्यादातर वो लोग भी काम पे थे और मेरा काम ज्यादा था नहीं, तो मैं घर पे ही थी। तो कार्तिक का ज्यादातर लाभ उठाने की कोशिश की मैंने, पहला था मेरा। ओके ओके। तो उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी बात होती है दोस्तों से, तो पता नहीं ऐसा थोड़ा ऐसा नहीं कि मेरे को घमंड है, बट थोड़ा अलग फीलिंग होता है उनसे। अब मेरे को बहुत पसंद है मेरे, आई लव देम बिकॉज दे आर माई बेस्ट फ्रेंड। बट फिर भी हाँ थोड़ा अलग फीलिंग आता है फॉर माई ओन सेल्फ फ्रॉम देम। क्यों, आप समझ पा रहे ओके हो कि ओके। मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैं समझ गया समझ गया। तो मैं आपका प्रश्न को उत्तर देता हूँ। तो ये होता है कई बार, तो ये इसमें कोई गलत नहीं है, इसको घमंड नहीं बोल सकते, लेकिन इस अगर ऐसा है तो भक्त हमको जानना चाहिए कि यस वी आर रियली फॉर्चुनेट, भगवान की कृपा है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान से जुड़ने का अवसर मिला, भगवान का भक्ति कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमको सौभाग्यशाली मानना चाहिए और अपने आप को भगवान का कृपा का पात्र मानना चाहिए। जो भगवान की कृपा है तो फिर घमंड नहीं रहेगा। लेकिन ये बात तो सही है कि ये सौभाग्य हमारा। और फिर दूसरे लोग जो नहीं जान पा रहे हैं तो उनको भी, आपके वो बेस्ट फ्रेंड है तो उनको भी आप कनेक्ट करने का प्रयास करें ताकि ये सौभाग्य उनको भी मिल सके। इस प्रकार से हम जो अहंकार है या घमंड अगर आता भी है थोड़ा बहुत, तो हम उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जब हम दूसरों को प्रचार करते हैं तो उनको भी एक कृपा का हम पात्र बना सकते हैं। हाँ ओके, जरूर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू वेरी अरे, मच। जैसे भागवतम गीता वगैरह आपका चलता रहता है, हाँ लेकिन शाम को जब रामायण का होता है तो उसमें जब उदाहरण आप देते हैं कृष्ण के बारे में, भीष्म पितामह का, कुंती का, तो ऐसे लगता है हाँ। कि ये रामायण चल रही है कि गीता पाठ चल रहा है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं रामायण ही चल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो रामायण के शुरुआत के जो चीजें चल रही हैं इसमें दिव्य गुणों का बात किया जा रहा है। और मैं अगर भगवान कृष्ण का या नरसिंह भगवान का किसी का उदाहरण लेके जब उनके गुणों एग्जाम्पल के थ्रू इन गुणों को बता रहा हूँ, तो ये समझना चाहिए
कि वो सारे गुण भगवान राम में विद्यमान हैं। और क्योंकि भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह भगवान ये कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। ये हमारा जो गौर कथा होता है उसके शेष श्लोक में मैंने वर्णन किया है कुछ, कल और उसमें करूंगा। अगर आप गौर कथा कल आएंगे तो नहीं, इस बारे में और डिटेल में पता चलेगा। अलग नहीं है, लेकिन ये हाँ। समझ में नहीं आ पाता कि रामायण से कंफ्यूज महाभारत में पहुंच जाती हूँ। हाँ तो सुनिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, मैं खुद भी रामायण अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे भगवान रामचंद्र के जो लीलाएं हैं वो तुरंत ऐसे स्मरण नहीं आते हैं जिसमें उसका क्वालिटीज को मैं बता सकूं। लेकिन कृष्ण का हम लोग भागवतम पढ़ते हैं और ये सब करते हैं तो वो तुरंत स्मरण आ जाता है। तो मैं उस क्वालिटी को बताने के लिए कृष्ण का एग्जाम्पल लेता हूँ। लेकिन ये समझना चाहिए कि वो सारे क्वालिटी जो है भगवान राम में विद्यमान है। जैसे यहाँ पे वो जो आया था आत्मवान, कि पूरी तरह से अपने इंद्रियों पे और उसमें संयम है, तो ये कृष्ण जी, का लेकिन उदाहरण के रामायण माध्यम में से भी बहुत समझना सारे चाहिए। उदाहरण है राम के नाम से भी, हाँ हाँ कृष्ण का अगर नाम ना भी हाँ लिया जाए तो। हाँ, तो राम कथा भी आएगा आगे धीरे धीरे, तो हम भगवान राम के बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक और जी, चीज है हरे कि कृष्ण। आप भी भक्त लोग जो यहाँ पे हैं, जब भी हम कोई क्वालिटी का वर्णन कर रहे हैं उसमें हम लोग अलग अलग अवतारों का या भगवान राम के भी कुछ लीलाओं के मेंशन करके कर रहे हैं। तो अगर आप में से भी किसी भक्त को भगवान राम से संबंधित ऐसी कुछ लीला का स्मरण आ जाए जहाँ जहाँ भगवान राम के ऐसे दिव्य गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, तो फिर आप भी उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो अभी डिस्कशन हुआ उसमें एक चीज आ रही मन में, जैसे कई बार हस्बैंड भी बोलते त्रेता में राम जी आए तो वो बाद में आए तो वो बड़े अवतार, ये जो होता है ना कि कंट्रोवर्शियल चीज होती है, इसके बारे में कभी क्लास लीजिएगा प्लीज। हरे कृष्णा। अच्छा, एक्चुअली अगर गौर कथा अभी जो चल रहा है सेक्शन उसको अगर अच्छे से अटेंड करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो जी ठीक है। ओके प्रभु जी। लेकिन हरे हाँ, गौर कथा में आप कल इसको पूछिए तो मैं इसको और इससे कनेक्ट करते हुए इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हरे कृष्ण।